सर आज फैसला आ गया है बानी पीटीआई के खिलाफ 14 साल की उनको सजा हो गई है। कैसे आप इस पे कमेंट करेंगे और इसके बाद लीगल ऑप्शंस क्या होंगे बानी पीटीआई के पास और जो दीगर मुल्जिमान को सजा हुई है? जी, लीगल ऑप्शंस तो इसकी है कि इसके खिलाफ अपील करें। वो डिवीजन बेंच ऑफ हाई कोर्ट इसको सुनेगा और ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इन्होंने अपील करनी है और वहाँ ये केस अपील सुनी जाएगी। दैट इज़ दी ओनली लीगल ऑप्शन विच दे कैन अवेल। अगर इनको कोई वाकई इसमें ये समझते हैं और डेफिनेटली दे विल फाइल अपील। चूँकि मौजूदा हालात में ये एक बड़ा नावल सा केस है, नावल केस चूँकि नैब लॉज जो हैं वो जैसे ज़ुबैरी साहब फरमा रहे थे, भुट्टो साहब का केस जो है दैट इज़ एब्सोल्युटली डिफरेंट फ्रॉम दिस केस। उसका कोई इस हवाले से कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो मौजूदा केस है ये नैब लॉज के हवाले से है। नैब लॉज जो है वो बड़े डिफरेंट है, शायद दोस्त जो है वो उन्होंने देखी होगी प्रोविजन। इसमें सिर्फ ये नहीं कि कोई एक शख्स जो है वो पैसे लेता है या मिसयूज़ करता है, उसके नतीजे में उसका भाई, अजीज़, रिश्तेदार, दोस्त या कोई फ्रंटमैन या कोई बेनामी ट्रांजैक्शन करता है जिससे मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी से किसी एक को फ़ायदा होता है और दूसरे को नुकसान होता है, वो बात है। यहाँ इस केस का जो मैं सामने टीवी पे देखता रहा हूँ, सुनता रहा हूँ, मैं केस में ना वकील था, दूसरी तरफ सिंपल सा ये है कि नेशनल क्राइम एजेंसी ने 190 मिलियन पाउंड जो तकरीबन कोई पौने अरब के तकरीबन 70-75 अरब के करीब रकम बनती है, वो डिटेक्ट की, रिकवर की। उन्होंने कहा ये मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा है जनाब मलिक रियाज साहब से। अब वो जब उन्होंने किया तो वो स्टेट ऑफ पाकिस्तान को मिलना था। स्टेट ऑफ पाकिस्तान की रिकवरी के हवाले से जहाँ पे जो जैसे भी आया है, उन्होंने कहा कि जी ये ऐसे, प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ये एक सील लिफाफा रखा उन्होंने कैबिनेट में और लहराया कि ये गवर्नमेंट ऑफ यूके के साथ हमारा एग्रीमेंट है और वहाँ से गवर्नमेंट ने कोई पैसे लेने हैं, और अल्टीमेटली उस के नतीजे में उन्होंने कहा कि ये पैसे मलिक रियाज साहब को जो जुर्माना सुप्रीम कोर्ट ने किया है उस अमाउंट को उधर ट्रांसफ़र कर दिया जाए। अब बात यह है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जब वो अमाउंट गवर्नमेंट को दी तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बाकायदा तौर पे फ्रेज लिखी कि इट कैन नॉट बी परमिटेड एंड इट कैन नॉट बी जस्टिफाइड कि आप यू लूट दी पीटर एंड पे टू पॉल, मीनिंग देयर बाई आप कहें कि जी मैंने एक बंदे से डकैती करके पैसे लूट लिए हैं और मैं इसका कर्जा जो है वो फलां बंदे को अदा कर दिया है। या इसी तरह कोई बिल्डर ये कहे कि मैं आपको ये फ़ायदा दे देता हूँ, ये आप पैसे मुझे दे दें, मेरे एडजस्ट कर दें और इसके नतीजे में मैं आपको 400 एकड़ राजी और इस पे एक यूनिवर्सिटी जो है वो बिल्ड कर दूंगा। ये मैं समझता हूँ कि चीज़ें जो है नैब लॉज के हवाले से इंतहाई रेलेवेंट है। अच्छा, लेकिन एहसन मोहन साहब, जो नैब कवानीन में तब्दीलियाँ की गई हैं, ये जो तब्दीलियाँ की गई नैब कवानीन में, क्या इस केस के ऊपर भी उसका असर कुछ होगा? नहीं, देखें, नैब कवानीन में जो तब्दीलियाँ की गई थी वो मोहतरम बानी जो पीटीआई हैं उन्होंने खुद ही उसको चैलेंज किया था और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन किया था। लेकिन इसमें नहीं, इसमें केस स्ट्रेट वे एविडेंस का है, इसमें कोई लीगल बात नहीं है। लीगल बात इसलिए कि सामने की बात है कि एक अमाउंट आई है, वो आके नेशनल क्राइम एजेंसी ने मनी लॉन्ड्रिंग की अमाउंट रिकवर की है, वो स्टेट ऑफ पाकिस्तान को देना थी। स्टेट ऑफ पाकिस्तान में आने के बाद वो गवर्नमेंट के ख़जाने में जानी थी, स्टेट बैंक के ख़जाने में जानी थी। इसमें उन्होंने कहा क्या किया बानी पीटीआई ने, उन्होंने एक बंद लिफाफे पे एग्रीमेंट अपना कैबिनेट से अप्रूवल लेके, बिल्कुल उस अप्रूवल के ऊपर बड़ी बात भी बिल्कुल होती रही है। एहसन मोहन साहब, आपसे जानना हम ये चाहेंगे कि जो पीटीआई है उसका तो ये मौक़िफ़ है कि सरकारी जो सियासी बुनियादों के ऊपर ये सारे मुकदमात उन पर बनाए गए हैं, और जो पिछले हमने केसेस देखे उनमें भी जब वो दीगर प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जाते हैं तो